गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से कविता एक फूल की चाह और जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त, तो उस कविता के पद्यांश पढ़ करके उनका सरलार्थ और साथ में उस पद्यांश में से कुछ प्रश्न बनते हैं, उनके उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार और कवि का जीवन परिचय ये समझा दिया है। आपने वो वीडियो देख ली होगी और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि वो आप पाठ का सार समझ में आ जाएगा तो आपको ये सरलार्थ भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और फिर प्रश्नों के उत्तर देने बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सभी अपनी अपनी किताब को खोल करके बैठोगे, क्योंकि वो कविता है, ये काफ़ी लंबी कविता है। तो उस कविता की पद्यांश पढ़ करके उसके सरलार्थ बताऊंगी। और उससे पहले मैं जो पद्यांश में कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो शायद आपको उनका अर्थ ना पता हो, तो इसलिए हम पहले उन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है उद्वेलित। उद्वेलित होता है भावों का प्रबल वेग, यानी मन के अंदर के भाव बड़ी तेजी से बाहर आना, दुख के जो भाव होते हैं वो। फिर है अश्रु राशियां। अश्रु होता है आंसू, राशियां होता है उसकी जो लड़ियां निकलती, आंसू जब बहते हैं तो हम कहते हैं आंसू की झड़ी लग गई है, आंसुओं की झड़ी लग गई है, तो आंसुओं की झड़ी। हृदय चिताएं, हृदय में नहीं होता है मन, चिता यानी कि जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना, तब वो वैसे तो चिता होती है जब व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है ना, तो उसकी चिता जल गई और वो कहते हैं चिंता चिता एक समान कहा जाता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा जब दुखी होता है व्यक्ति, तो हृदय चिताएं यानी अपने हृदय के दुख, मन के अंदर जो दुख होता है वो। धधकाकर बढ़ाकर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महामारी विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, बहुत बड़े क्षेत्र में कोई बीमारी यदि फैल जाती है, तो जैसे बच्चों आजकल पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, आप सभी को पता है। तो इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, यदि कोई बहुत ज़रूरी काम है बाहर जाती हो तो मुंह पे मास्क लगा के रखोगे, ठीक है। और बार बार जो है हाथ भी धोने हैं, और खड़े होते हो तो लोगों से दूरी बना करके खड़े होना है, तो आप भी ध्यान रखोगे। और इस कविता में भी एक महामारी का ही वर्णन किया गया है। तो महामारी का अर्थ क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली एक बीमारी। फिर प्रचंड, प्रचंड मैंने होता है तेज, तीव्र या बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना अधिक, अत्यंत, कुछ भी कह सकते हैं। फिर है क्षीण कंठ। क्षीण मैंने होता है धीमा, कंठ मैंने होता है गला। मतलब जब व्यक्ति ज़्यादा रोता है ना, दुखी होकर के दुख में रोने लगता है, तो रोते रोते उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हम कहते हैं ना गला बैठ गया, गला बैठना मतलब आवाज़ नहीं निकलती है, तो उसको बोल देते हैं क्षीण कंठ। फिर है मृतवत्सा। मृतवत्सा वह माँ जिसके बच्चों की मृत्यु हो गई हो। अब वो माँ कितनी दुखी होती है, जिसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो कितनी दुखी होकर के रोती है, तभी उसका कंठ क्षीण हो जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है। इसमें जो कविता में वर्णन किया गया है तो उन माँओं का वर्णन किया गया है जिनके बच्चे इस महामारी के शिकार हो गए थे। तो मृतवत्सा वह माँ जिसकी संतान मर गई हो। करुण रुदन, करुणा उत्पन्न करने वाला विलाप, यानी उनका रोना देख करके दूसरे लोग भी जो हैं वो दुखी हो जाते हैं। दुर्दांत भयंकर, नितांत बिल्कुल, कृश, कृश मैंने होता है क्षीण यानी कमजोर, पतला। फिर है रव, रव होता है शोर। अपार जिसका कोई पार ना हो। अशांत बेचैन या परेशान। तो अब हम इसका भावार्थ समझते हैं, यानी सरलार्थ समझते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर,
महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नेतांत भरे हुए था निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। तो अब इसमें कवि ने किस बात का वर्णन किया है कि महामारी जो है प्रचंड रूप में फैली हुई है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है, और उस मृत्यु के बाद यानी बच्चों की मृत्यु हुई तो उनकी माताओं का क्या हाल है, तो उसका वर्णन यहाँ पर जो है किया गया है। महामारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है और दुखी लोग जो हैं वो प्रबल वेग से यानी कि अपने दुख को दबाना तो चाहते हैं लेकिन वो दबा नहीं पाते हैं। अब क्या कहते हैं, उद्वेलित कर अश्रु राशियां अपने दुख को दबाना चाहते हैं लेकिन दबा नहीं पाते, क्योंकि उनका वह दुख आंखों के रास्ते आंसुओं के रूप में बहने लगता है। अब जब व्यक्ति दुखी होता है तो दुख को कैसे दबाएगा वो, और जब रोने लग जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। हृदय चेताएं धधका कर, और उनके हृदय का जो दुख है वो बहुत बढ़कर यानी उनके हृदय के भाव बहुत तेज वेग से बाहर निकल रहे हैं। महामारी प्रचंड हो, क्योंकि महामारी ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर रखा है। महामारी भयंकर रूप से चारों ओर फैली हुई है। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, वे माताएं जिनकी संतान इस महामारी की चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उन माताओं का कंठ यानी गला बैठ गया था, रो रो करके उनका बुरा हाल हो रहा था, उनकी आवाज धीमी पड़ गई थी। भरे हुए था निज कृष्णराव में हाहाकार अपार अशांत, उनके गले की आवाज चाहे बैठ गई थी यानी विलाप के कारण उनके जो दुख की भयंकरता थी वो कम नहीं हुई थी, आवाज तो बैठ गई थी लेकिन उनका जो दुख था वो बहुत ही ज़्यादा था, वे बहुत अधिक दुखी हो रही थी। और उनके इस प्रकार रोने से यानी आवाज़ तो कम थी लेकिन रो रही थी, वो इस प्रकार से रोने से चारों ओर का जो वातावरण था वो करुणामय हो गया था, यानी बहुत ही दया भरा हो गया था। अब सबसे पहला प्रश्न आता है, बच्चों मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, कविता में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम क्या है? सियाराम शरण गुप्त। कविता का नाम क्या है? एक फूल की चाह। ये पहला प्रश्न हो गया। फिर है महामारी फैलने से कैसा वातावरण बन गया था? महामारी फैलने से, महामारी बहुत भयंकर रूप में फैली हुई थी, इससे चारों ओर करुणा का वातावरण बन गया था। लोग जो हैं रो रो करके यानी अपने मन के दुख को प्रकट कर रहे थे। उन माताओं का बुरा हाल था जिनकी संतान इस महामारी की चपेट में आ गई थी। चारों ओर करुणा का वातावरण बना हुआ था। फिर है मृतवत्साओं के रुदन का वर्णन कीजिए। मृतवत्साओं वे माताएं जिनकी संतान इस महामारी की चपेट में आ गई थी और उनके जो है इसका उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है। मतलब उनकी उन माताओं के दुख की कोई सीमा नहीं थी। रो रो करके उनका बुरा हाल हो रहा था, रोते रोते उनका गला बैठ गया था, यानी कि उनकी आवाज़ बड़ी क्षीण हो गई थी। इस अपार दुख को वे सहन नहीं कर पा रही थी और वे करुण क्रंदन कर रही थी, करुण रुदन कर रही थी, जिसे देख करके दूसरे व्यक्ति भी बहुत दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार उनका दुख अपार था, यानी बहुत ज़्यादा दुखी थी और वे इस प्रकार से उनकी आवाज़ नहीं निकलने के कारण चारों ओर ये नहीं था कि वातावरण शांत हो रहा था, फिर भी
उनकी आवाज़, दबी आवाज़ में वो रो रो करके अपना दुख प्रकट कर रही थी। ये वातावरण बहुत भयावह हो गया था, यानी बहुत डरावना हो गया था। तो दूसरा पद्यांश शुरू होता है। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। देखो बच्चों, ये हिंदी है। अब आप इसको समझ रहे हो जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, लेकिन समझने के बाद आपको सरल अर्थ में करना है। हिंदी की हिंदी ही तो उसको सरलार्थ बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको कि बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही बनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब इसमें जो कुछ शब्द हैं, थोड़े बहुत से शब्द हैं, बाकी तो बहुत आसान है, आप सबको समझ में आ रहे हैं। तो पहला है पल भर, यानी जरा भी देर के लिए। फिर है निहारना, निहारना होता है देखना, यानी हम किसी की राह निहारते रहते, किसी का इंतजार करते रहते, देखते रहते, किसी को देखते हैं। तो इसमें जो है पिता अपनी बेटी को देखता रहता है। मनाता, मनाता मैंने होता है मन्नतें मानना या प्रार्थना करना। भांति, तरह का, तरीका का। अब इसमें कवि ने क्या बताया है, एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है सुखिया, तो अपने पिता के साथ रहती है। तो उसके बारे में वो पिता जो है अपनी बेटी के लिए क्या कह रहा है, इस बात का वर्णन किया गया है। पिता क्या कहता है, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। अब वो पिता कह रहा है कि बाहर जो है भयंकर महामारी फैली हुई है, इसलिए मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाने से बहुत मना करता था। ठीक है भी, अब माँ बाप तो मना करते हैं ना कि बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर जो है भयंकर बीमारी फैली हुई है, ना जाने बच्चे भी उसकी चपेट में आ जाएं, तो मना तो किया जाता है। तो पिता भी अपनी बेटी से बार बार मना करता था। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, लेकिन वह अपने पिता की बात नहीं मानती थी। वो पल भर भी खेलना नहीं छोड़ सकती थी, पल भर भी अंदर नहीं रुकती थी और बाहर खेलने के लिए चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। तब वो पिता क्या कहता है, जब वो बाहर खेलने के लिए चली जाती थी तो मेरा हृदय कांप उठता था, यानी मैं बहुत दुखी हो जाता था उससे बाहर खेलने के लिए गई हुई देख करके। यही बनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। फिर मैं अंदर बैठा बैठा, घर में बैठा ये मन्नतें मानता रहता था, यानी प्रभु से प्रार्थना करता रहता था कि इस बार तो बाहर चली गई है, किसी तरह से उसकी रक्षा करना, उसे कुछ भी ना हो। तो ये मतलब प्रार्थना करता रहता था। तो इसका भी प्रश्न क्या है, पिता सुखिया को बाहर जाने से क्यों मना करता था? क्योंकि बाहर भयंकर महामारी फैली हुई थी, बहुत से बच्चे इस महामारी का शिकार हो गए थे, चारों ओर दुख का वातावरण था। तो सुखिया के पिता को भी यह डर था कि यदि सुखिया बाहर खेलने के लिए गई, कहीं वह भी महामारी का शिकार न हो जाए, इसलिए वह अपनी बेटी को बाहर जाने से मना करता था। दूसरा प्रश्न आता है, पिता का हृदय क्यों कांप उठता था? पिता जो है अपनी बेटी सुखिया से बहुत प्यार करता था और बाहर भयंकर महामारी फैली हुई थी। जब सुखिया बाहर खेलने के लिए जाती थी तो पिता का हृदय कांप उठता था कि कहीं उसकी बेटी को भी ये बीमारी ना हो जाए, यानी उसकी बेटी भी महामारी के चपेट में ना हो जाए। अब पुत्री के लिए यह बात जब मन में आती थी तो इस डर से, इस आशंका से उस पिता का हृदय कांप उठता था। पिता ईश्वर से क्या प्रार्थना करता था? पिता ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसकी बेटी बाहर खेलने के लिए चली तो गई है, लेकिन उसे इस महामारी से बचाकर रखना, उसकी रक्षा करना। इस बार आप उसे बचा लेना, आगे से मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। तो बच्चों,
दो पद्यांशों की व्याख्या यानी सरलार्थ और इनके प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। इसके आगे की जो पद्यांश हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।